गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लेके आए हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर एल्कोहल्स एंड व्हाट आर ईथर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एल्कोहल्स क्या है और ईथर्स क्या है। सबसे पहले एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल की बात करने से पहले अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को अपन मेनली अपन ये कह सकते हैं कि दो पार्ट में अपन डिवाइड कर दें। कौन कौन से? एलिफेटिक और दूसरे कौन से जिनके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग होगी, है ना। उन दोनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहां पे। फॉर एग्जांपल इसमें अपन किसका एग्जांपल ले लें? एल्केन का। और एल्केन में अपन फर्स्ट एल्केन ले लेते हैं मीथेन। ठीक है, इस मीथेन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो हो जाए और उसकी जगह कौन आ जाए? OH ग्रुप आ जाए। कौन आ जाए? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए। देखो कैसे, यहां से अपन ये कह दें कि माइनस, ये वाला तो माइनस हो जाए H तो, और इसमें क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए, तो उसको अपन ऐसे कह सकते हैं CH3OH। तो ये क्या हो गया? एक एल्कोहल हो गया। यानी क्या है? दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से एक H का रिमूवल होके उसकी जगह कौन आ जाए? हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं अपन इसको। अगर ये ग्रुप आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। एलिफेटिक एल्कोहल भी अपन इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमनली अपन ऐसे कह सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? RH। इस RH में क्या हो? किसका एडिशन हो जाए? OH का, और किसका रिमूवल हो? H का रिमूवल हो, तो उसके क्या बन जाएगा हमारे पास? ROH। ठीक है, तो ये वाले इस तरह के जो एल्कोहल्स बनेंगे ROH फॉर्मूले वाले, जिनमें क्या जुड़ा हुआ हो? एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इनको अपन क्या बोलते हैं? दीज आर एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, और अगर एक और बात करें, अब अपन ये बात कर लें कि ये तो हो गई एलिफेटिक एल्कोहल की बात। अब ईथर कैसे बनेंगे? अगर उसी RH में, RH का मतलब क्या है? कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इस RH के अंदर क्या हो जाए? किसका एडिशन हो जाए? इसके अंदर एडिशन हो जाए किसका? ORO। ठीक है, यानी इसको अपन कह सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप का एडिशन हो जाए और H का क्या हो? रिमूवल हो, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा? देखो, ROR। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेंगे इनको अपन क्या बोलेंगे? ईथर, और एलिफेटिक ईथर भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल से अपन इसको समझिए। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? मीथेन है, और इसके ऊपर जो ये ग्रुप है OCH3 यानी मिथोक्सी ग्रुप, ये जुड़ गया इसके ऊपर, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3OCH। इस तरह के जो कंपाउंड है उनको अपन क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। या फिर अपन ये भी कहेंगे कि जो ये एल्कोहल बना है, इस एल्कोहल में, इसी एल्कोहल में क्या हो? इस एल्कोहल के अंदर इस H का रिमूवल हो जाए और इसकी जगह कौन आ जाए? कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ईथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या फिर अपन कह सकते हैं कि दे आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल में H का रिमूवल हो जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और उसकी जगह कौन जुड़ जाए? एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। ऐसा ही सेम अपन अगर यहाँ पे अपन ये देखें कि अगर मान लीजिए ये जो कंपाउंड है वो क्या हो? एरोमेटिक हो। एरोमेटिक से मतलब है कोई एरोमेटिक रिंग उसमें जुड़ी हुई, जैसे अपन ये मान लें।
ये लो, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस H का रिमूवल हो जाए और इसकी जगह कौन आ जाए, OH आ जाए, ठीक है, H हट जाए और इस H की जगह कौन ले ले, OH। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल। ये भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डायरेक्टली कहां से, जो H का जो रिमूवल है वो डायरेक्ट कहां से हो जाए, यहां से H का रिमूवल हो जाए और उस H की जगह क्या हो जाए, कौन आ जाए, H तो रिमूव हो जाए यहां से और उसकी जगह कौन जुड़ जाए, OH जुड़ जाए। तो ये भी क्या होंगे, एरोमेटिक अल्कोहल्स होंगे, ठीक है। तो अल्कोहल्स, और इसी तरह से अपन एरोमेटिक ईथर्स की बात कर लें। एरोमेटिक ईथर में जिस तरह से मान लीजिए जैसे ये हो गया CH2O और यहां पे ये क्या जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था इसकी जगह H था, इसका फिनोक्सी ये जो ग्रुप है इससे क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया या डेरिवेटिव बन गया। इस तरह के जो ईथर्स बनेंगे उनको अपन क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक ईथर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव एंड अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव है, यानी H का रिमूवल होकर उसकी जगह कौन आ जाए, OH आ जाए, वो तो क्या है, अल्कोहल्स। और अगर H का रिमूवल हो उसकी जगह कौन आ जाए, OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, या फिर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप आ जाए, फिनोक्सी ग्रुप आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ईथर्स बोलेंगे, ठीक है। अब अपन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे किया जा सकता है। एक तो जिस तरह की जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन किसका करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपन ये कहते हैं कि अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन की जो नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग अपन अल्कोहल्स को क्या कर सकते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक को अपन क्या कर सकते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स, और दूसरे वालों को क्या कह सकते हैं अपन, एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है। एलिफेटिक अल्कोहल क्या है, जहां पे जो OH ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ हो, एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, CH3 CH CH3, ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। इनके नाम हम अब बाद में देखेंगे कि किस तरह से इनके नाम लिखते हैं। अभी तो अपन ये कह सकते हैं कि मिथेनॉल और मेथिल अल्कोहल, ठीक है, कॉमन नेम और IUPAC दोनों नाम की अपन बात करते जाते हैं। ये क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या फिर क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, इसको लिख देंगे। तो इस तरह के जो अल्कोहल हैं जिसमें जो अपन ये कहते हैं कि एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ या एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ऐसे अल्कोहल्स को अपन क्या बोलेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल्स बोलेंगे। अब बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स की। तो एरोमेटिक अल्कोहल के अंदर ये हो सकता है कि जो OH ग्रुप हो, अगर वो OH ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तब ऐसे जो कंपाउंड होंगे इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, फिनोल्स, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये एरोमेटिक जो चेन है उस चेन के पास जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो या तो एरोमेटिक अल्कोहल्स वो होंगे जिनमें OH ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कहां पे जुड़ा हुआ हो, ईदर इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग और इट इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन विच इज जॉइंड विद एन एरोमेटिक रिंग, जो किसी एरोमेटिक रिंग से जॉइंड कार्बन के साथ में अगर क्या जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे एरोमेटिक
एल्कोहल। ठीक है, अगर इनके नाम लिखने की बारी आए तो अपन क्या लिख देंगे, फेनिल मिथेनॉल लिख देंगे इसको। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली अपन क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगर कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई हो, उसके साथ जो साइड का में कार्बन चेन है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, या डायरेक्टली किस पे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग पे जुड़ा हुआ हो, तब अपन उनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल। अगर यही जो OH ग्रुप है ये किसी एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ की चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, तब अपन उसको क्या बोल देंगे, एलिफेटिक एल्कोहल बोल देंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। दूसरा अपन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड वी कैन डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। OH ग्रुप्स के नंबर के अकॉर्डिंग, अगर एक ही OH ग्रुप चेन में जुड़ा हुआ है तो उन एल्कोहल्स को अपन क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या जुड़ा हुआ हो, सिंगल OH ग्रुप, एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उनको अपन क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH CH3OH। ठीक, और भी इसी तरह से अपन लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इथाइल इथेनॉल कह दें या इथाइल अल्कोहल कह दें, इसको क्या कह दें अपन, प्रोपेन 2-ऑल कह दें, या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह दें। तो ये जो अल्कोहल है, इनमें जो नंबर ऑफ OH ग्रुप है वो कितना है, 1। तो अगर एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल्स बोल देंगे। इसी का एक एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं, फिनोल। फिनोल जो है, दिस इज ऑल्सो ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक ही OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है, दो जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या बोल देंगे अपन, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे अपन, क्या जुड़े हुए हों, 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों, है ना। दो जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर उन 2 OH ग्रुप के जुड़े होने पर अपन इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। जैसे इस तरह से ये मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन ये बोल सकते हैं ग्लाइकोल, और या फिर अपन क्या कहते हैं, इथेन 1,2-डाइओल। ठीक है, तो ये जो एल्कोहल है, यहां पे देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इस तरह का हो, जैसे ये है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, दूसरा OH ग्रुप भी इसके अंदर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इस तरह का जो ग्रुप होगा इसको अपन बोल देंगे 1,2 बेंजीन डाइओल। ठीक है, 1,2 बेंजीन डाइओल। तो ये इस तरह की जो एल्कोहल्स होंगे इनको अपन क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स बोलते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देने की है, जो शायद आपको मैं पूछूं अभी, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच 2 OH ग्रुप आर जॉइंड टू ए सिंगल कार्बन। अगर दोनों एक सिंगल कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप हैं, उनकी बात अपन क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता, ये जो लार्जर ग्रुप हैं ये जुड़ जाएंगे, मान लीजिए 2 हैं या फिर इस तरह से हैं, 3 जुड़े हुए हैं, OH OH OH, तो ये अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये लार्जर ग्रुप जुड़ने से क्या होगा, ये अनस्टेबल है और ये तुरंत क्या करेंगे, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको लूज करके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3CHO, एल्डिहाइड बना लेंगे। ये 3 वाले क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3CO। ठीक है, तो ये OH लार्जर ग्रुप होने से एक सिंगल कार्बन के अगर ऊपर ये जुड़े हुए होंगे
तो ये अनस्टेबल होंगे और तुरंत क्या करेंगे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके यानी डिहाइड्रेशन होगा और तुरंत क्या हो जाएगा, इससे या तो एल्डिहाइड्स बन जाएंगे या कीटोन्स बन जाएंगे या फिर क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात कर ले अपन। देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होंगे भाई, ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 OH ग्रुप। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH ग्रुप है ना। तो यहां पे अपन ये देखो एक कॉमन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH CH2 OH OH। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ग्लाइकोल। और अगर अपने को इसका IUPAC नेम लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 क्या हो जाएगा, ट्राईओल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल अपन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मान लीजिए इस तरह से हो बेंजीन रिंग के ऊपर ये 2 जुड़े होंगे, अगर ऐसा होता तो इसका नाम क्या होता, क्विनोल। लेकिन अगर इसमें एक और जुड़ा हुआ है ना, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोल, है ना। क्या कह देंगे, हाइड्रोक्सी क्विनोल, या फिर अपन क्या कह देंगे 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 बेंजीन 1 2 4 ट्राईओल, इस तरह से भी अपन इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये होगी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात। पॉलीहाइड्रिक अगर इससे भी ज्यादा है, ठीक है, जैसे पॉलीहाइड्रिक अगर 3 से ज्यादा होंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे ये CH2OH, ऐसे जो 4 यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या कितने OH जुड़े हुए हैं, 6। ठीक है, तो ये इसको क्या, इसका जो नाम है वो क्या है, एल्डिटोल। ठीक है, एल्डिटोल क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो, एक OH जुड़ा हुआ है ना। तो इसको अपन क्या कह देंगे, हेक्साफिनोल। ये जो हेक्साफिनोल और एल्डिटोल है, ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है, जिनके अंदर मोर देन 3 क्या जुड़े हुए हों, OH जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो अपन बात करने वाले हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप। ठीक है, तो C क्या है, अकॉर्डिंग टू hybridization of carbon in COH bond। COH bond में जो ये कार्बन है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं। तो या तो ये क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फर्स्ट इसमें से ले लेते हैं, अगर कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर है, ठीक है, तब वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक फर्स्ट जो इसके अंदर अपन लें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, या फिर अपन इनको कह दें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। अब ये आप सब जानते हैं, प्राइमरी कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। और प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बन आप जानते हैं कि एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी कार्बन। 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या है, सेकेंडरी कार्बन। और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या है, टर्शियरी कार्बन है। तो यहाँ पे अपन इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 OH।
ठीक है, यहाँ जो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल। सेकेंडरी, जैसे अपन ये देखें CH3OH, यहाँ जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो इस तरह की जो एल्कोहल होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोपेन 2 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो यहां अपन बात कर ले कि 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा है, 3 डिग्री कार्बन। और इस तरह के कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल, है ना। तो ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। अगर प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और टर्शियरी से जुड़ा हो तो टर्शियरी। ठीक है, दूसरा इसी में अपन देखते हैं कि दूसरे टाइप के क्या हो सकते हैं, एलिलिक एल्कोहल्स। क्या होंगे, एलिलिक एल्कोहल। सबसे पहले अपन ये जान लें कि एलिलिक कार्बन कौन सा होता है। अगर किसी भी डबल बॉन्ड, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज एलिलिक कार्बन। और अगर इस एलिलिक कार्बन से क्या हो, कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिलिक एल्कोहल बोलेंगे। एलिलिक एल्कोहल, द एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है अगर उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देते हैं एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना हो तो बहुत इजी है, 1 2 3 क्या लिख देंगे अपन, प्रो। ठीक है, 2 पे क्या है, इन, 2 इन, और ओल कितने पे है, 1 पे, तो 2 इन 1 ओल हो जाएगा। ठीक है, प्रोप 2 इन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब अपन आगे बात करते हैं एलिलिक एल्कोहल के बाद में। तो तीसरा बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल। भैया बेंजीलिक एल्कोहल क्या होगा, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, बेंजील। ठीक है, तो इस बेंजील ग्रुप में ये जो साइड चेन है इसके साथ अगर कोई OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो एल्कोहल है वो क्या हो गया, बेंजीलिक एल्कोहल हो गया। इसका नाम हो सकता है बेंजीनोल कह दें, या सॉरी बेंजीलिक एल्कोहल कह दें अपन इसको। ठीक है, या इसको बेंजील एल्कोहल भी कह सकते हैं डायरेक्टली अपन। ठीक है, इस कार्बन से अगर इस तरह से हो, इसी से अपन एक और बना सकते हैं डेरिवेटिव इसका। अगर मान लीजिए ये हो, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, हाँ 1 2 1 फेनिल, क्या कहेंगे, 1 फेनिल इथेनॉल। ठीक है, 1 फेनिल इथेनॉल अपन इसको कह सकते हैं। तो इस तरह की जो एल्कोहल जिसमें क्या हो, जो OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ हो, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन क्या है, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट जो कार्बन है साइड चेन में, उस कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीलिक एल्कोहल। लेकिन वो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हर एक में अगर अपन देखें तो हर एक में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक है, अगर ये कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। ठीक है, अगर यही कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अपन ये कह रहे हैं कि सेकेंड टाइप के कौन से होंगे, कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है,
तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर होने पर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, एक हो सकता है वाइनिलिक एल्कोहल्स, ठीक है, वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिल जो ग्रुप है या विनाइल जो ग्रुप है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइनिल। जैसे ये देखो, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो जिसमें ये वाला ग्रुप हो इस कार्बन से जुड़ा हुआ या इस कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर क्या हो OH ग्रुप हो, जैसे ये हो, इसको अपन क्या बोल देंगे, वाइनिल एल्कोहल, या फिर अपन क्या कह देंगे, इसका नाम, इसको कह देंगे अपन इसका नाम अपन कह सकते हैं कि इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये वाइनिल एल्कोहल्स। इसी कैटेगरी में दूसरे टाइप के जो एल्कोहल्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फिनोल्स, ठीक है। फिनोल में क्या होता है, एरोमेटिक जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये हमें पता है कि ये क्या कार्बन क्या होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ अगर OH है तो ऐसे जो ग्रुप हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, इनको फिनोल बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 जुड़े हुए होते, यानी डाइनाइट्रिक अल्कोहल अगर ये होता तो अपन ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए यहां जुड़े होते, है ना, तो इसको अपन क्या नाम दे देते, इसको अपन नाम दे सकते थे कैटेकोल, है ना। अगर ये ही इस पे होते तो रिसोर्सिनोल, अगर ये ही इस पे होते तो हाइड्रोक्सीक्विनोल, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनको नाम दे सकते हैं, है ना। तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन किसका, ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारे पास एल्कोहल्स का। अब थोड़ी सी बात अपन कर लें इसकी, अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, है ना। ईथर देखो, अपन ने कहा कि या तो ये क्या हो सकते हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, या फिर क्या जुड़े हुए हो, एक तरफ कोई एरिल जुड़ा हुआ हो, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हो, कोई एरिल, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक, ऑक्सीजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल और एक एरिल, यानी कोई भी एरोमेटिक रिंग, और दोनों तरफ ही कोई एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई हो, ऐसे जो ईथर्स होंगे। सबसे पहले तो अपन ईथर्स को किसके अकॉर्डिंग टू द नेचर, वही नेचर के अकॉर्डिंग किस 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर देंगे। एक को क्या बोल दें अपन, एलिफेटिक ईथर, और दूसरे वालों को अपन क्या बोल देंगे, एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर्स, एलिफेटिक ईथर्स ये वाले हो गए, एरोमेटिक ईथर्स क्या होंगे, ये वाले। जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वो क्या होगा, एरोमेटिक ईथर होगा, और जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है वो क्या होंगे, एलिफेटिक ईथर्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो बात अपन करने वाले हैं, दूसरा है, दूसरे में अपन उनकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग, है ना, सिमेट्री के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उनको 2 पार्ट सिमेट्री के अकॉर्डिंग। पहले वाले क्या हो सकते हैं, सिंपल और सिमेट्रिक, सिंपल और सिमेट्रिक। अगर इससे जुड़े हुए दोनों जो एल्काइल या एराइल ग्रुप हैं वो दोनों क्या हो, सेम। जैसे एक एग्जांपल अपन ले, जैसे ये हो CH3 और CH3, दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये कैसा एग्जांपल है, सिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल। इसको मिथोक्सी मीथेन कह देंगे, या डाइमिथाइल ईथर कह देंगे, जो अपन बाद में बात करेंगे। या फिर ऐसा हो, देखो C6H5 और C6H5, यहां पे भी क्या है, 2 फेनिल ग्रुप क्या है यहां पे जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने की वजह से ये जो ईथर होगा, ये ईथर क्या होगा, सिमेट्रिक ईथर होगा। इट मींस if both the alkyl or aryl group are similar on both side of oxygen, then they are simple or symmetry.
अब बात कर लेते हैं अपन थोड़े से मिक्स्ड और अनसिमेट्रिक। दूसरे वाले अपन कह दें कि कौन से हो सकते हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिक। दूसरे वाले मिक्स्ड और अपन कह दें एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या हो, दोनों ग्रुप सेम नहीं हो। जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिखूंगा, CH2 CH। एक तरफ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, एक तरफ क्या है, इथाइल। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, मिक्स्ड ईथर का, है ना। ये भी हो सकता है कि एक तरफ इस तरह से हो और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ हो, इस तरह से जुड़ा हुआ, फेनिल जुड़ा हुआ, ये भी क्या है, मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल, है ना। इसको बोल देंगे अपन इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, इथाइल फेनिल ईथर। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ईथर्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिक, या फिर क्या बोल देंगे अपन उनको, मिक्स्ड ईथर बोल देंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और ईथर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नोमेनक्लेचर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इससे जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।